जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी यूजी साइड का। अपना मेरा नाम संस्कार शुक्ला है। सीयूटी यूजी में हमारे जो टॉप यूनिवर्सिटीज है, वो बीएचयू हो, डीयू हो, जेएनयू हो, एएमयू हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, सबका पूरा एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, आपके पेपर देने से लेके जब आप फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हो और आपका एडमिशन प्रॉपर हो जाता है, आपको आईडी कार्ड मिलता है। इस पूरे बीच में कैसे आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो, कैसे आपको हॉस्टल मिलता है, कैसे आपको फीस पेमेंट करना होता है, कैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, कहाँ पे हमारे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, कहाँ पे हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, मैं सारा प्रोसेस वीडियो में क्लियर करूंगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं वीडियो के आखिर में एज अ फोकस रिवॉर्ड आपको सीयूटी यूजी के 5 साल के पीवाईक्यूज दे दूंगा, ऑफिशियल वाले। ठीक है, तो आपके पास 2025 का ऑफिशियल पेपर होगा जीईटी का, डोमेन का, लैंग्वेज का, जिसको लोगों ने क्लियर करके बीएचयू डीयू जेएनयू में एडमिशन लिया हुआ है। तो ये चीज करके जाना, क्योंकि लास्ट तक सीरियस ऑडियंस बचती है, इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस सब तक नहीं बचती है, तो लास्ट तक वेट करना अगर बहुत बिजी नहीं हो अपने लाइफ में तो। ठीक है, ये जीएटी का पेपर है 2025 का, मैं आपको ये जीएटी वाला पेपर 2025 का, मैं साथ में आपको 2025 का पूरा ये आपको ड्राइव एक्सेस मिल जाएगा, जिसमें आपको पूरा लैंग्वेज के पीवाईक्यूज है। ठीक है, फिर डोमेन सब्जेक्ट हो गया केमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज, बायोलॉजी एंड जीएटी। तो ऐसे आपको 2025 के, 24 के, 23 के सबके पीवाईक्यूज मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो के आखिर में, है ना। तो वीडियो का आखिर तक वेट करना। अब आ जाते हैं पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में। पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में थोड़ा सा ना ड्यू का अलग होता है, तो ऑलमोस्ट सबका सेम ही होता है। ड्यू में थोड़ा जो अलग चीज होती है उसको मैंने ऐड करके रखा हुआ है, तो तुमको एक बार में सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके बाद कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। आ जाओ। तो हमारा काउंसलिंग प्रोसेस सीयूटी यूजी एडमिशन ब्लूप्रिंट है ना। सबसे पहले ध्यान रखना, अगर आपने सीयूटी यूजी बहुत अच्छे नंबर स्कोर किए तो इसका मतलब ये नहीं आपको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। ठीक है, नंबर स्कोर करना ये तो पहला टिक है। उसके बाद काउंसलिंग में अपना ढंग से काउंसलिंग करा पाना सबसे मेन चीज है, क्योंकि अगर तुमने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत भर दिया, या आपको ड्यू के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में नहीं मालूम था, आपको डोमेन मैपिंग के बारे में नहीं मालूम था, आपको बीएचयू के फ्रीज एंड अपग्रेड रूट के बारे में नहीं मालूम था, तो गुड़ गोबर हो जाएगा सब कुछ। तो ये ध्यान रखना, ये डेंजरस मत मत रखना कि बस नंबर आ गए तो आप शांत बैठेंगे कुछ भी हो जाएगा, नहीं। उसके बाद सही सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, सही तरीके से अपना कॉम्बिनेशन बनाना, तभी जाके वो बेस्ट सब्जेक्ट मिलेगा आप लोगों को, तभी जाके हॉस्टल मिलने के भी चांस आपके बढ़ जाते हैं। अब हमारा पूरा फेज क्या होता है अपन वो समझ लेते हैं। तो हमारे पूरे फेज 1 में अपन का एग्जाम पोर्टल और रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें हमको सीयूटी यूजी का अपना एग्जाम देना होता है। और जैसे हमारा भी 11 मई से एग्जाम होने वाला है एनटीए का। ठीक है, 11 मई से। अब मान के चलो हमारा मई 31 मई में एग्जाम खत्म हो जाएगा, और 30 जून तक, 30 जून से बहुत पहले मान के चलो आप लोगों की आंसर की भी आ जाएगी और आप लोगों का रिजल्ट भी आ जाएगा। यहाँ पे खत्म कर लेना एनटीए काम, यहाँ पे एनटीए काम खत्म हो चुका है। फिर यहाँ पे कॉलेज का काम शुरू होना हो जाता है, जब आप लोगों को एनटीए आप लोगों के नंबर बता देगा कि आप लोगों के जीएटी में और किस में कितने मार्क्स आए हैं। फिर हमारे जो बीएचयू डीयू जेएनयू उनका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसमें अपन फेज 1 में बात करें तो यहाँ पे सीयूटी में डीयू अपना एग्जाम पोर्टल, अपना पोर्टल रजिस्ट्रेशन होता है ना, जो सीएसएस पोर्टल होता है डीयू वाला, ये वाला जो पोर्टल होता है डीयू का, इसको ओपन करेगा। और इसमें जाके आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन भरोगे कि भैया मुझे बीएचयू में, मुझे डीयू में कौन सा कॉलेज चाहिए, हंसराज चाहिए या मुझे किरोरीमल चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, बीकॉम ऑनर्स करना है, बीकॉम हिस्ट्री ऑनर्स, सॉरी बीए हिस्ट्री ऑनर्स करना है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है। आप ये सब चीज अपने ये वाले फेज 1 में करते हो, अपने मार्क्स अपलोड करते हो, अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन अपलोड करते हो, आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो। ये अपन के फेज 1 में होता है। फिर अपन के फेज 2 में हम लोग को प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी होती है कि भैया मुझे एक्जैक्टली कौन सा कॉलेज चाहिए, मुझे अपने कॉलेज सेलेक्ट करने होते हैं, साउथ कैंपस चाहिए, नॉर्थ कैंपस चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, ये मुझे फेज 2 में करना होता है। एंड थर्ड फेज में फाइनली फिर जाकर मुझे सीट एलोकेशन होता है कि भैया अगर मान लो मैंने 5 कॉलेज सेलेक्ट किए थे और मेरे मार्क्स थर्ड कॉलेज के बराबर है, मेरी कट ऑफ उतने में आ रही है, तो मुझे वो कॉलेज अलॉट होता है। ये मेरी 3 चीजें हैं। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होने वाला है और हम लोग कैसे अपनी प्रेफरेंस भरते हैं, वो सब चीजें कैसे होती हैं, उसको आराम से देख लेते हैं। सबसे पहले तो सीयूटी एग्जाम जब कंक्लूड हो जाएगा, तो भैया क्या मुझे सब कॉलेज में अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा? हाँ, हर कॉलेज में अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आप लोगों को मान लो आप लोगों को 30 जून को अपना रिजल्ट मिल गया, फिर बीएचयू भी अपना पोर्टल ओपन कर देगा, डीयू भी ओपन कर देगा, जेएनयू भी ओपन कर देगा, एयू भी ओपन कर देगा, और सब में 30-30 दिन का टाइम होगा। फिर आपको पता चलेगा कि यार मेरे नंबर अच्छे नंबर है, मेरे बीएचयू में भी हो सकता है, मेरा डीयू में भी हो सकता है, मेरा जेएनयू में भी हो सकता है। तो आप इनके पोर्टल में आपको जाना पड़ेगा और वहां पे अपनी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, वहां पे अपने मार्क्स बताने पड़ेंगे, वहां पे अपनी प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी। उसके बाद आपका आगे होगा। ऐसा नहीं आपने सीयूटी यूजी में एग्जाम भर दिया, आपके मार्क्स आ गए तो ऑटोमेटिक आपके पास कॉलेज आएंगे, नहीं नहीं, आपके पास कॉलेज नहीं आएंगे। आपको मार्क्स आने के बाद खुद कॉलेज के पास जाना है कि भैया मुझे इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, मुझे वाला प्रेफरेंस भरना है। तो हमारा जब सीयूटी एग्जाम कंक्लूड हो जाएगा और हमारा जब रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, तो मेजर यूनिवर्सिटी जैसे जो जो मेजर यूनिवर्सिटीज है जिनके पोर्टल है, जो बीएचयू डीयू है, वो ओपन करेंगे अपने आपके जून के टाइम में ऑलमोस्ट अपना पोर्टल ओपन करेंगे। ऑलमोस्ट इसमें सबसे ज्यादा तेज जो होता है ना जेएनयू होता है, जेएनयू और डीयू। डीयू तो रिजल्ट आने से पहले ही पोर्टल ओपन कर देता है अपना, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होती है डीयू के लिए, तो डीयू अपना पहले ओपन कर देता है पोर्टल। ठीक है, उसके बाद अपन क्या आता है कॉलेज प्रेफरेंस। जैसे पहले नंबर पे मैंने एसआरसीसी रखा बीकॉम ऑनर्स के लिए, फिर मैंने दूसरे नंबर पे हिंदू कॉलेज रखा बीए ऑनर्स के लिए, फिर तीसरे नंबर पे मैंने वेंकटेश्वर कॉलेज रखा। तो मुझे इस तरह अपने कॉलेज प्रेफरेंस सेलेक्ट करना पड़ेगा। और एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, अगर मैंने कोई गलत कॉलेज प्रेफरेंस सेलेक्ट कर दी और वो आके मुझे मिल गई, तो मेरी प्रेफरेंस कभी भी नीचे नहीं जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको समझाता हूँ। अगर मान लो मैंने वेंकटेश्वर कॉलेज को नंबर 1 पे रख दिया,
सेकंड नंबर पे एसआरसीसी रखा तो एसआरसीसी नो डाउट कट ऑफ हाई जाती है, लेकिन आपने नंबर 1 पे वेंकटेश्वर कॉलेज रख दिया, अगर आपको पहले राउंड में यही कॉलेज अलॉट हो गया तो कभी भी आपकी जो प्रेफरेंस है वो नीचे की तरफ नहीं आएगी। मतलब तुम्हारा एक गलत सब्जेक्ट और एक गलत कॉलेज और तुमको वो अलॉट हो गया और तुमको लगेगा भैया मेरे पीछे वाले जो कॉलेज थे ना, जो मेरे पीछे वाले सब्जेक्ट थे वो ज्यादा अच्छे थे, तो नीचे नहीं आएगी काउंसलिंग, हमेशा ऊपर की तरफ ही बढ़ेगी। तो ऐसे प्रेफरेंस आपको उनको बनाना पड़ेगा कि हमारा एकदम टॉप कॉलेज और टॉप सब्जेक्ट हमेशा हमेशा टॉप पे रहे, ठीक है। ऐसा मत कर देना कि एकदम संस्कृत को टॉप पे भर दिया, क्योंकि वो एक बार मिल गया तो एलोकेट हो जाएगा, पीछे नहीं आ पाओगे। तो प्रेफरेंस में सबसे ज्यादा चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, यही चीज हमको ध्यान रखनी होती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, रैंक योर टारगेट कोर्सेज एंड कॉलेज इन योर एग्जैक्ट प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है। जैसे अगर तुमको नॉर्थ कैंपस सबसे पहले चाहिए तो नॉर्थ कैंपस ही रख देना, ये मत सोचना भैया एडमिशन कराने के लिए सबसे पहले साउथ कैंपस कर देता हूँ, साउथ कैंपस आ गया तो वही मिल जाएगा, फिर नॉर्थ कैंपस नहीं मिलने वाला भले तुम्हारे मार्क्स कितने अच्छे हों। इस बात को ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे सेफ प्रेफरेंस लग के रखा हुआ है, ठीक है। कि आप अपनी प्रेफरेंस अपने अच्छे तरीके से सेव कर लेना, मतलब पहले जब भरोगे अपनी प्रेफरेंस उसको डायरेक्टली मतलब एकदम से सबमिट मत कर देना, प्रॉपर भरने के बाद उसको अनसेव करके छोड़ देना, 2-3 बार चेक करना फिर फाइनल सबमिट करना। अब यहाँ पे आता है हमारे उसके बाद जो बीएचयू डीयू जेएनयू हर जगह होता है, जिसको अपन कहते हैं एलोकेशन रूल। मान लेते हैं मैंने बीएचयू में भर दिया था और मैंने डीयू में भर दिया था, किसी का एग्जांपल लेके समझ जाओ, बीएचयू का एग्जांपल लेके समझा देता हूं मैं। मैंने बीएचयू में भरा था और बीएचयू में मान लो मुझे बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स चाहिए था और ये मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, और मेरी थर्ड प्रेफरेंस में मैंने भर के रखा था बीए पॉलिटिकल साइंस। अब मुझे पहले राउंड में बीए पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन मिल गया, बीएचयू से मुझे फी पेमेंट करने का मौका आ गया है। जैसे मैं बीएचयू में फी पेमेंट करूंगा, बीएचयू मुझसे 2 सवाल पूछेगा, अपग्रेड करना है, अपग्रेड करना है या फ्रीज कर दें। इसका मतलब क्या है, बीएचयू ये बोल रहा है अगर आप अपग्रेड के लिए चूज करते हो तो अगर अगले राउंड में कट ऑफ कम चली जाती है और मान लो कट ऑफ आपके इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बराबर आ जाती है तो हम आपको ऑटोमेटिक प्रमोट कर देंगे, मतलब आपके थर्ड नंबर प्रेफरेंस से फर्स्ट नंबर प्रेफरेंस पे। लेकिन अगर आप फ्रीज कर दोगे तो आपको जो मिला है वही मिलकर रह जाएगा और यही आपका फाइनल एडमिशन होगा। तो फ्रीज का मतलब क्या होता है, आप 100% सेटिस्फाई हो कि भैया जो मुझे चाहिए था मुझे वही मिल गया, तो आप अपना ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ, अपनी फीस को पे करो और अपना आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है। अगर आपको लगता है कि भैया मुझे और ऊपर वाले कट ऑफ मिल सकते हैं, जो कि मिलेंगे, जो कि मिलते हैं, बहुत बहुत राउंड तक कट ऑफ बहुत नीचे चली जाती रहती है और आपके सब्जेक्ट अपग्रेड होते रहते हैं, तो अगर आप अपग्रेड में छोड़ोगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपको जैसे मान लो मुझे ये वाला मेरा सब्जेक्ट मिला था तो मुझे और ऊपर वाले सब्जेक्ट मिल सकते हैं, लेकिन इसमें एक रिस्क है, अगर तुमने बीच में ऐसा कोई गुड़ गोबर वाला सब्जेक्ट भर दिया है तो अपग्रेड हो गया, अगर आपको वो वाला सब्जेक्ट मिल गया तो दिक्कत है। तो अपनी प्रेफरेंस सही से भरना कि अगर मेरी सीट अपग्रेड हो तो मुझे नुकसान ना हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारी प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद जब हमको एलोकेशन आता है तो हमको उसमें अपग्रेड एंड फ्रीज के बारे में बहुत प्रॉपर्ली समझना होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। फिर अपन के दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 चीजें जो अलग से होती है, जो कि बीएचयू डीयू जेएनयू में नहीं करना पड़ता, मैं वो बता देता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में डोमेन मैपिंग होती है। अगर आपने डोमेन सब्जेक्ट में वो वाले डोमेन सब्जेक्ट का पेपर दे दिया जो आपने क्लास 12 में नहीं पढ़े थे, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन रिजेक्ट कर देगा और आपको नहीं काउंसलिंग करने देगा, मतलब वो उसके क्राइटेरिया में आता है, बकवास क्राइटेरिया है बट करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। लैंग्वेज मैंडेट्स अपने मतलब डीयू के कुछ कुछ कोर्सेज में लैंग्वेज मैंडेट है कि आपको उस वाले लैंग्वेज का पेपर देना ही देना पड़ेगा, तो आपको लैंग्वेज मैंडेट को भी फॉलो करना पड़ता है, जो कि ड्यू के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आता है। और फिर सिंगल बोर्ड रूल भी आता है ड्यू का, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इतनी परेशानी नहीं होती है, यहाँ पे भी इतनी परेशानी नहीं होती है, मेन डोमेन वाला है। अगर तुम बीकॉम वाले स्टूडेंट थे और आपने बीए वाले डोमेन सब्जेक्ट के पेपर दे दिए तो नहीं, अगर आपने कॉमर्स लेकर रखा था तुमने डोमेन सब्जेक्ट में हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी दे दिया और आपके ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, फिर भी ड्यू एडमिशन नहीं देगा आपको। ड्यू ये बोलेगा बीकॉम वाला बच्चे, अगर तुम कॉमर्स वाले बच्चे हो तो कॉमर्स के ही पेपर दो फिर जाके बीए में एडमिशन दूंगा। मुझे मालूम बकवास रूल है लेकिन क्या कर सकते हैं, ड्यू का दिमाग खराब है ना। फिर हमारे आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें आपको अपनी वैलिड आईडी प्रूफ देना होता है, आधार कार्ड, अपने 10th की मार्कशीट, अपनी 12th की मार्कशीट। और इसमें ध्यान रखना अगर आपने इसी साल 12th का पेपर दिया तो आपका रिजल्ट नहीं आया तो अपने आपको अपीलिंग भर देना कि मेरा रिजल्ट आने वाला है, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। अपनी पासपोर्ट साइज डिजिटल सिग्नेचर और अपना ईमेल मोबाइल नंबर देना होता है और कैटेगरी सर्टिफिकेट भी यहीं पे आपको अपलोड करना होता है अपना, ठीक है। पुराना वाला नहीं, नया वाला, उसी के ऊपर मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना होना चाहिए ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, ठीक है। और जितने भी सर्टिफिकेट हमारे लगते हैं सारे सेंट्रल अथॉरिटी के लगते हैं, चाहे आपका एससी का, एसटी का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, सारा सर्टिफिकेट आपके सेंट्रल लेवल का लगता है, स्टेट लेवल का नहीं लगता, क्योंकि जो बीएचयू डीयू जेएनयू जितनी भी यूनिवर्सिटीज है ना सारी की सारी सेंट्रल लेवल वाली हैं, स्टेट लेवल वाली नहीं है, तो सारे सर्टिफिकेट आपके सेंट्रल लेवल के भी लगते हैं, इसको ध्यान रखना, ठीक है। और आपका जो ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट है वो कम से कम 1 अप्रैल 2026 के बाद वाला बना होना चाहिए, तो सबसे ज्यादा बेस्ट बात है। बाकी एससी एसटी एंड ओबीसी में इतनी परेशानी नहीं होती, क्योंकि एससी एसटी में तो ऐसा कोई लिमिट होती ही नहीं है। ओबीसी में 3 साल से पुराना सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, तो अगर आपका बहुत ही पुराना है तो नया वाला बनवा लेना। ईडब्ल्यूएस वालों को तो 1 अप्रैल 2026 उनके पास चांस नहीं है, उनको तो ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर आपके रिजर्वेशन क्राइटेरिया में आपको एससी रिजर्वेशन 15% होता है, एसटी रिजर्वेशन 7.5% होता है एंड आपके 28% ओबीसी रिजर्वेशन रहता है आपके कॉलेजेस में, ठीक है। जितने भी बीएचयू डीयू जेएनयू जहां पे जितना नॉर्मल रिजर्वेशन होता है वो आपको हर जगह मिलेगा, ठीक है। डीयू में एक स्पेशल कोटा मिलता है जिसको हम कहते हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा या स्पोर्ट्स कोटा। तो अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड है, मतलब अपने आप माता पिता के इकलौती लड़के हैं, तो आपको इसका एफिडेविट जमा करना होता है और आपको इसका एक सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा मिलता है डीयू में, जिसमें आपको कुछ सीटें मतलब रिजर्वेशन में कुछ नंबर कम चले जाते हैं, तो कुछ फायदा होता है, ठीक है। ये केवल डीयू में होता है, ये बीएचयू डीयू जेएनयू और कहीं नहीं होता, सॉरी, ठीक है, केवल डीयू में होता है, बीएचयू जेएनयू और कहीं पर नहीं होता, तो इस बात को ध्यान रखना है ना।
अब इसी के साथ साथ भैया आपने ये सब चीजें तो बता दी, अब आप पीवाईक्यूज अब बताने वाले थे, तो पीवाईक्यूज कहाँ पे हमको मिलेंगे, और उसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ जुड़ के सीयूटी यूजी की तैयारी करना चाहते हो तो जुड़ सकते हो, ठीक है। बहुत कम दिन बाकी है, टेस्ट सीरीज ऑलरेडी हमारे बैचेस में फ्री रहेगी, आप जो भी बैच ज्वाइन करोगे। शॉर्टकट अगर तुम सोच रहे हो कि भैया बस 10 दिन में मुझे कोई शॉर्टकट पढ़ा देना, तो उसके लिए मत ज्वाइन करना मेरा बैच, ठीक है। शॉर्टकट के लिए मत ज्वाइन करना, अगर तुम ईमानदारी से मेहनत कर सकते हो तो ही मेरा बैच ज्वाइन करना। और प्राइस मैंने इतना कम रखा है कि आप स्विगी जोमेटो का जो प्राइस है ना, जितना ऑर्डर कर लेते हो आप लोग अपने स्विगी जोमेटो में पिज्जा, उससे कम प्राइस मैंने रखा हुआ है। तो 499 में आपको जीएटी का बैच मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, जीएटी प्लस लैंग्वेज का बैच 699 में मिल जाएगा, ठीक है। और आपको इसमें भी टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। बीए बीएससी बीकॉम बीएलएलबी बीवॉक सारे बैचेस अवेलेबल है। हमारे पास कैप्सूल बैचेस भी हैं, अगर आपको चाहिए भैया मुझे लाइव क्लासेस नहीं चाहिए, मैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में जल्दी सिलेबस खत्म करना चाहता हूं, तो आप हमारा कैप्सूल बैच ज्वाइन कर सकते हो। एक खास बात, जो हमारा विजेता बैच ज्वाइन करेंगे उनको हमारा कैप्सूल बैच ऑटोमेटिक फ्री मिलेगा। मतलब भैया अगर आपने मेरा जीएटी प्लस लैंग्वेज वाला बैच विजेता बैच ज्वाइन किया है तो मेरा कैप्सूल बैच आपको ऑटोमेटिक फ्री मिलेगा। अगर आपने बीए का विजेता बैच ज्वाइन किया है तो बीए का बीएससी का बीकॉम का बीवॉक का, तो उसका कैप्सूल बैच ऑटोमेटिक फ्री रहेगा, और टेस्ट सीरीज सब में फ्री रहेगी आप लोगों के लिए, ठीक है। हम्म। अब ये बैच कैसे ज्वाइन करने और पीवाईक्यूज कैसे मिलेंगे, तो स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लेना, सीयूटी यूजी कोर्सेज में क्लिक करना, सारे कोर्सेज यहाँ पे देके रखे हुए हैं, अपने कोर्सेज सेलेक्ट करना, कोई कूपन कोड लगाने की आवश्यकता नहीं है, मैंने जितना प्राइस बोला प्राइस इतना कम करके रखा हुआ है, कोई जीएसटी पे करने की नीड नहीं है, जितना प्राइस बोला है उतने प्राइस में आप पे कर दोगे और आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे कैप्सूल बैच भी मैंने देके रखे हुए हैं। अब बात कर लेते हैं कि भैया पीवाईक्यूज कैसे मिलेंगे, तो स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लेना, 4.4 रेटिंग है। सीयूटी यूजी कोर्सेज में अगर बैच ज्वाइन करना है तो यहाँ क्लिक करना, अगर पीवाईक्यू चाहिए तो यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना, फ्री मटेरियल पे क्लिक करना, सीयूटी यूजी पीवाईक्यूज पे क्लिक करना, और यहाँ पे सीयूटी यूजी ऑल सब्जेक्ट पीवाईक्यूज मैंने 2022 23 24 25 के सबके पीवाईक्यूज देके रखे हुए हैं। आप इसको अपने फोन में खुद से डाउनलोड कर सकते हो, ऐसा नहीं मेरी ऐप पे देख सकते हो, आप इसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो, अपने दोस्तों को सेंड कर सकते हो। तो जीएटी का लैंग्वेज का डोमेन का पेपर सॉल्व कर लेना। मैं ऐसा बड़े भाई बता रहा हूँ, मेरा बैच ज्वाइन करना है नहीं करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं यूट्यूब में फ्री क्लासेस भी पढ़ाता हूँ 8:15 से 9 बजे तक, ठीक है। तो आप उसको देख सकते हो। दूसरी बात भैया आपका बैच हम क्यों ज्वाइन करें, क्योंकि भैया इकलौते ऐसे बहुत रेयर ऑफ द रेयर लोग हैं जो सीयूटी यूजी फील्ड में, जिन्होंने खुद सीयूटी यूजी देके रखा हुआ है, सीयूटी पीजी क्लियर करके रखा हुआ है, वो पढ़ा रहे हैं, एंड उनमें से वन ऑफ द हम है, ठीक है, जिन्होंने सीयूटी यूजी भी क्लियर किया है, सीयूटी पीजी भी क्लियर किया है। तो आप जिस सिचुएशन को फेस कर रहे हो ना उसको मैंने फेस किया है और मुझे पेपर की डिमांड पता है, इसलिए मैंने कहा था शॉर्टकट के लिए मत आना, हार्डवर्क करने के लिए रेडी हो तो अपना स्मार्ट वर्क के साथ अपन इस पेपर को क्लियर करेंगे, लेकिन ये मत सोचना तुक्का लगाने की ट्रिक बताऊंगा मैं, वो नहीं है, ठीक है। बाकी एज अ बड़े भाई ये चीज जरूर कर लेना। ऊपर मैंने ऑप्शनल सिलेबस भी देके रखा हुआ है, और यहाँ पे मैंने ऑल सब्जेक्ट के यहाँ पे बीएचयू डीयू जेएनयू के मैंने ऑप्शनल कट ऑफ भी देके रखे हुए हैं, तो आप जाके इसको देख सकते हो, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बता देना, मैं हर टॉपिक आपके लिए वीडियो कवर कर दूंगा, आप जो भी टॉपिक्स के लिए वीडियो बोलोगे सीयूटी यूजी की फील्ड में, एंड और मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ आप लोगों के लिए उसके बारे में भी बता देना। थैंक यू।